क्लास 8 में प्रश्नावली 6.3 चल रही है हमारी। उसका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है 252। ठीक है, 252 की कल मैंने वीडियो में भेजा था। इसके अभाज्य गुणनखंड करके इस तरह से आते हैं ये। ठीक, 252 के 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7 बचता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे लिख करके जो जोड़ा अधूरा बचता है उसको हम क्या करते हैं, देखिए उसको उसी संख्या से, जिसका जोड़ा अधूरा बचता है उसी संख्या से क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग कर देते हैं। इधर भी भाग करा 7 से, यहाँ भी भाग कर दिया 7 से, 7 कर दिया। इधर देखो पूरे जोड़े बन गए, 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी, और पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 36। अब 36 का वर्गमूल निकाल, दोनों ओर वर्गमूल लगा लिया। वर्गमूल लगाया तो 2 के जोड़े में से एक जोड़ा छांटना है, 2 गुणा 3 यानी कि 6 इसका वर्गमूल हो गया। और वह छोटी संख्या कौन हो गई जिसको हमने डिवाइड करा था, यानी कि 7 से डिवाइड करा था, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई। इसलिए छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 7 और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा भाग 2925 यानी 2925 है। इसमें पहले वैसे 3 का डिवाइड 3 से भाग करना चाहिए था, लेकिन मैंने 5 से कर दिया पहले, कोई बात नहीं। 5 से पहले करा, 5 की टेबल पड़ी 29 से पहले तक, 5 × 25। ठीक, बचा 4, 42 हो गया, 5 × 8 40, फिर बचा 2, फिर 25 हो गया, 5 बचा 25, फिर 5 से जा रहा है भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 35 हो गया, 5 7 35। फिर अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, बचा 2, 27 हो गया, 3 नंबर 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9, अब 13 आ गया, 13 से 13 भाग करा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गया 2925 के 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। देखो 13 का जोड़ा अधूरा बन रहा है, इसमें 13 का अधूरा जोड़ा बन रहा, तो हमने क्या करा, 13 से दोनों तरफ भाग कर दिया, इस संख्या में भी और इधर भी भाग कर दिया। इधर कट गया, ये यहाँ पर बच गया, भाग करके आया 225, और यहाँ जोड़े बन गए हमारे 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। हमें क्या बताना, पहले पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो किस संख्या से डिवाइड हो रही है, 13वां छोटी संख्या होगी हमारी 13, और पूर्ण वर्ग संख्या होगी 225। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 225 निकालने के लिए दोनों ओर वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया, और 2 के जोड़े में से आपको एक एक छांटना है। 3 में से 1 आया 3 और 1 5, यानी कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना हो गया, 15। ठीक है, वह छोटी संख्या क्या कहलाएगी, 13, और वर्गमूल बराबर 15। हमें पूछा है कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, और वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो, हमें ये बताना था। तो हमने इसके लिए क्या करा, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही दिए जाएंगे, जिसमें अभाज्य संख्या मीन्स जिसमें स्वयं का भाग जाता है, अन्य दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तीसरा भाग 396 की ठीक ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करें। नियम होते हैं विभाज्यता के, सम संख्या होती है तो सम से भाग देते हैं। जैसे 6 है तो लास्ट में इकाई में सम संख्या है, तो इकाई के स्थान पर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 19 हो गया यहाँ पर। अब 19 आने तक टेबल पढ़ेंगे 2 की, 2 नंबर 18, फिर 1 बचा 16 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर भी सम संख्या आ रही, फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 नंबर 18, फिर 1 बचा 18 हो गया, 2 नंबर 18। अब देखो विषम आ गई तो 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से कट भी रहा है ये। ठीक, 3 3 9, 3 3, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, लास्ट में 11 आया, 11 से 11 भाग एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 396 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा हमारा 11। तो इसमें देखो 3 का जोड़ा पूरा बन रहा है, ठीक, और
2 का भी पूरा बन रहा है, 11 अधूरा है। 11 इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से डिवाइड, इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दें, भाग कर देंगे। इधर 11 से काटेंगे और इधर 11 से 11 कट जाएगा, तो जोड़े पूरे बन जाएंगे इधर राइट में, ठीक है। और लेफ्ट में भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 36 बार जा रहा है। फिर दोनों ओर क्या करेंगे, हमें पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 36। इसका हमें पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। दोनों ओर वर्गमूल लगा लिया और एक एक जोड़े में से एक छांट लिया। तो वही लिखना, सभी क्वेश्चन में वही है। तो वह छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि छोटी संख्या 11 होगी और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमें हल करने हैं। 2 भाग आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अभ्यास इसके बाद अपने आप भी बनाना है, इनको रफ में बनाते रहना, तभी सीखने को मिलेंगे, ठीक। तभी आएंगे, इनकी प्रैक्टिस चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने की।